अध्याय 1 है आपका, चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना। इसका अंग्रेजी क्या होगा बताओ? हाँ जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या फील्ड ना। चलिए, आपका क्लास 12 है फिजिक्स। ठीक है, हम क्या करें समझ रहा है? देखो, टॉपिक का नाम है आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बता सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? देखिए क्या किया जा रहा है, बात को समझोगे ना। देखो, माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ओके। अब यहाँ पे ए पॉइंट है, कोची है, बी पॉइंट है। ये अक्षीय स्थिति आपको बताया गया था कि देखिए अक्ष कितना होता है हमारे पास, जेनविन दो अक्ष है सर, एक्स और क्या है, वाई है। 3D में चलोगे तो आपको एक्स वाई क्या हो जाता है, जेड हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से एक्सिस हो जाता है, एक्स वाई अभी क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। लेकिन ये अक्षीय स्थिति मतलब मान लो देखो एक्स अक्ष है, एक्स सही कोची है, वाई है, तो एक्स एक्सिस पर आगे पॉइंट जा रहा है। देखो, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर बिंदु पी है और माइनस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर क्या है, बिंदु पी है। आपको ज्ञात करना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जितना विद्युत क्षेत्र द्वारा उस पर बल लगाया जाता है वह विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखा जाता है। अब इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, समझ में आ रही बात। विद्युत क्षेत्र का आपको बताया गया था फार्मूला, ई बराबर 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर। सिर्फ इसमें एक आवेश रहता है, एकांक धनावेश रहता है। इसको आपको प्रूव करके बताया गया। अब बात को समझिए, हमने प्लस क्यू से कुछ दूरी पर पी लिया। अब एक चीज एकरा में बताएं तो फिगर में देखिए छूट गया थोड़ा सा, उसी चीज को हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। ये फिर से उतार लीजिएगा आप लोग। देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा, तो प्लस है तो सर बिंदु पर क्या करेगा, धक्का देगा। तो धक्का देगा तो यहाँ F1 आगे की ओर बल लगेगा। अब ये माइनस क्यू है तो माइनस क्या करता है, किसी को अपनी ओर खींचता है, तो खींचेगा तो ये जो बिंदु का सर बल इधर की ओर है, किधर आएगा, इधर की ओर। बात को समझ रहे हैं सर? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें नहीं बताया गया। अच्छा, बिंदु ई यहाँ पे पी है, पी पर ई ज्ञात करना, ई कौची, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें हमको कहा गया था कि इसमें कुछ मान लिखा गया था, देखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आपने पढ़ा है कि इसके बीच में से देखिए कोई दो अल्पतम दूरी पर अगर विपरीत आवेश हो, माइनस क्यू कौची, प्लस क्यू, इसको वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी होगा, बीच के दूरी देखो, बीच में बांट दीजिए, इसको एल कहा जाता है, इसको क्या जाता है, एल, और दोनों मिला क्या हो जाता है, 2L हो जाता है। बात को समझ रहे हो? तो दोनों आवेशों के बीच का दूरी 2L। अब इन दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण मैग्नीट्यूड, जिसे +5 है या -5 है तो मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आ रही बात? आपको सदिश राशि बताएगा ना,
जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, मतलब इसमें दिशा परिमाण दोनों हो, वो क्या है? सदिश राशि। जिससे वेग, वेग का निश्चित दिशा होता है ना, निश्चित दिशा में तय की दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक वो अदिश बताया गया था आपको, अदिश बताया गया था आपको, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड और परिमाण हो। मार्कर की लंबाई अगर मान ली 6 सेंटीमीटर 6 इंच है, तो 6 इंच इसका कुछ हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अभी किस डायरेक्शन में काम करेगा हमको आता पता नहीं। जैसे चाल अदिश राशि कहा जाता है, क्यों? क्योंकि चाल कोई दिशा में जा सकते हैं आप, बाइक को जिधर भी ले जाना चाहिए उधर ले जा सकते हैं, लेकिन क्या रेलवे गाड़ी जिधर चाहेगा आपके घर से होकर जाएगा, ओकरो घर चल जाएगा, चल जाएगा? उसका निश्चित डायरेक्शन है, उसका वेलोसिटी होता है, वेग होता है। ठीक है, चलिए तब ये वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का परिभाषा बताया गया था कि किन्हीं दो आवेशों में एक आवेश का परिमाण, चाहे प्लस क्यू लीजिए चाहे माइनस क्यू लीजिए, एवं उनके बीच का जो दूरी होता है 2l, उनके गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर Q इंटू क्या बताया गया था? 2l। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, अब इसका मात्रक बताया गया था कूलाम मीटर, cm लिखा गया था, बोले थे सेंटीमीटर नहीं बोलना है, कुछ बोलना है कूलाम मीटर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की बात करूं तो इसके बीच में पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट आपका एल हो गया, अब ये एल हो गया, अब टोटल मिला के आपके पास कितना हो गया? 2l हो गया। ठीक है, अब देखिए बीच सेंटर से हम लोग कुछ डिस्टेंस लेंगे यहां पे, आइए देखिएगा सर। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखो इसके बीच सेंटर से हमने एक डिस्टेंस लिया जिसको हम लोग क्या कहेंगे? r। कहां तक? P तक। ओके, फिर देखोगे अगर इसकी दूरी निकालना हो, प्लस क्यू आवेश करना बिंदु P के बीच कितना दूरी है देखना। सर टोटल r है यहां से यहां तक, बीच सेंटर से पता गया था ना, अब r, अब यहां से यहां तक कौन है? l। अगर मान लो आपके पास टोटल l है, सॉरी r है ना, आपके पास टोटल r है, अब यहां से यहां तक l है, अब ये वाला दूरी ज्ञात करना है वाट, टोटल r में से l घटा दीजिएगा, ती वाला क्या हो जाएगा? बच जाएगा। उसी चीज को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम r माइनस का लिखेंगे l। P तक पता हो गया ना। अब देखिए माइनस क्यू वाला जब पता करोगे तो यहां देखो, यहां से यहां तक आपके पास r है, अब इधर कुछ ही मिल रहा है l, r अब l का हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो यहाँ डिस्टेंस का हो जाएगा r प्लस l। इस डिस्टेंस को आप समझ गए तो आपका आधा डेरिवेशन आपको आसान हो गया। अब इसमें कहा गया था आपको कि लिखना है, बीच सेंटर से r ले लिए, यहां से यहां तक का दूरी ज्ञात करना होगा, तो ये वाला l माइनस कर देंगे, तार माइनस l हो गया। बीच सेंटर से r ले लिए हैं, इधर l एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो r प्लस का हो जाएगा? l हो जाएगा, माइनस क्यू से यहां तक हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें आपको लिखने के लिए कहा गया था कि जैसे माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदुवत आवेश है, माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदुवत आवेश है, जो दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू के अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात कर, E बराबर वाट। इस फिगर में समझोगे तो यहां देखो प्लस क्यू ऑलरेडी सर आगे की ओर धक्का देगा, प्लस धक्का देता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है इस बिंदु पर, तो बल इसका आगे की ओर लगेगा। माइनस खींचने का काम करेगा, तो खींचेगा तो इसका बल इधर की ओर चला जाएगा। कौन सा बल? कूलाम चाचा का नियम पढ़े हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। आप देखिएगा दो यहां बल काम कर रहा है, वो आगे की ओर वो पीछे की ओर, इतना मानने वाला लिख लेना है। इसके बाद हमने लिखा था प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, दोबारा बता रहा हूं बढ़िया से देख लेना, 12 नहीं बताऊंगा। कितना हो गया आपके पास? हाँ, यहां से यहां तक आपका r माइनस l है, फिर लिखूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण भी लिख सकते हो, आवेश से लिख दो, आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी बराबर का हो गया आपके पास r प्लस l। यहां देखो
यहां से यहां तक आर, अभी क्या हो गया एल, आर प्लस एल हो गया। चलिए फिर आपको लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तीव्रता। तो बताइए सर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर इसको लिखेंगे हम ई से ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से लिखा जाता है, इसको E1 से लिखेंगे। ओके, E1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सर Q एगो Q होता है ना, तो यहाँ प्लस Q है। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको पिछले लेक्चर में भूल गया, देखो माइनस और प्लस से मतलब नहीं होता। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में निकालोगे तो फार्मूला का इसके पास Q इंटू 2L, चाहे माइनस वाला लो चाहे प्लस वाला लो, तो आंसर भी मिलेगा तो आपको प्लस में ही आपको आंसर लिखना है, माइनस आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये दोनों का मतलब कह देगा आवेश ना कि दो आवेश, जिसे अब जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना ही कुछ रहेगा माइनस रहेगा, तो दोनों की संख्या बराबर होता है। जैसे आप पढ़े हो ना कि इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या होता है, और उतना ही परमाणु संख्या होता है। ई बराबर पी बराबर क्या होता है जेड होता है। तो उसमें प्लस माइनस मतलब नहीं है, बस माइनस बताता है कि माइनस गोले गोले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और प्रोटॉन से कोची में है केंद्र में। ठीक है, और दोनों जो संख्या है बराबर, परमाणु संख्या बराबर है। हाँ, न्यूट्रॉन संख्या अलग होता है, न्यूट्रॉन की चर्चा इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस मतलब नहीं, बस मान लें कि दो आवेश है। अब देखो प्लस तार रहेगा तो साथ साथ माइनस भी चलेगा, लेकिन दोनों का मान क्या होगा, स्त्री और पुरुष की महानता भारत में बराबर की दर्जा दी गई है कि नहीं है। तो इसमें आपको भारत में कॉन्सेप्ट पड़ रहा है तो दोनों को बराबर मान के चलेगा। अब दूसरा देश में चाहेगा तो वो बात अलग है। चलिए, तो यहाँ पे प्लस क्यू मतलब क्या लिखो क्यू। अब आर स्क्वायर जो होता है यहां से यहां तक का दूरी का हो गया, तो आर को आप क्या लिखो आर माइनस एल। आपके पास क्या हो गया फॉर्मूला आर स्क्वायर होता है, तो आर माइनस एल का क्या हो गया। इक्वेशन नंबर क्या कर देना इसको फर्स्ट। कहां से फॉर्मूला आया, तो हम लोग सर पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा का पढ़े हैं आर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला इससे देखो क्यू हो गया, और आर के जगह पर आपके पास क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी आर माइनस एल स्क्वायर तक क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिएगा फर्स्ट कर लीजिएगा। फिर आएंगे इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, देखिए अब माइनस क्यू आवेश करना समझोगे, फार्मूला कर इसको E2 लिख देंगे ना, E2 बराबर आपके पास हो जाएगा फार्मूला को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस क्यू मत लिखना, क्या लिखना क्यू लिखना, क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखो माइनस क्यू वाला के चलते आर का मान कितना हो गया, यहाँ देखो यहां से यहां तक का दूरी आर प्लस कुछ हो गया एल, आर प्लस एल का क्या हो गया होल स्क्वायर, आर प्लस एल का हो गया होल स्क्वायर। देखिए इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिएगा सर सेकेंड मान लीजिएगा सर। फार्मूला कहां से आया, तो ई बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, आर की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखोगे यहां पे तुलना थोड़ा सा किया जाएगा फर्स्ट और सेकंड से देखना। देखो जो प्लस वाला बल होता है वो निगेटिव बल से क्या होता है ज्यादा होता है। भारत की संस्कृति के अनुसार देखोगे तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, माना कि दोनों का अधिकार बराबर है पुरुष महिला का, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा श्रेष्ठ का दर्जा पुरुष को ही दिया जाता है। प्लस जो है चार्ज माइनस का है बड़ा, आप जो बल होगा जो इसमें परिणामी बल जो लगते हैं या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, जो बड़ा वाला होगा ओकरा में से छोटा वाला क्या कर देगा माइनस कर देगा। ठीक है, जैसे ज्यादा करंट आपको कौन मारेगा सर प्लस वाला, और माइनस वाला आपको कौन मारेगा।
आपको परिणामी निकालेंगे तो परिणामी में आपको जो प्लस की, देखो एक आगे की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है, पीछे की ओर। अब दोनों की दिशा विपरीत है, एक बल की दिशा किधर जा रहा है, आगे की ओर, एक बल की दिशा कहां रहा है, पीछे। दोनों की दिशा विपरीत होने की वजह से आपको ज्यादा वाला में से कम वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर दोनों का एक ही दिशा अगर होगा तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रही बात। जैसे एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, तो जो ज्यादा आगे गया वो पीछे वाला कम ओकरा में से माइनस कर देंगे, तो दोनों परिणामी मिल जाएगा। यहां देखिए इसको लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वाला को हम क्या लिखेंगे, ई से लिखेंगे ना। ई बराबर हम क्या करेंगे, E1 में से E2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा सर, E बराबर E1 का वैल्यू आपके पास क्या है, समझो 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू बटा कुछ आर माइनस एल स्क्वायर। यहां पे रखेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर कुछ है क्यू बटा आर माइनस एल का ऑल स्क्वायर। इतना माइनस E2 का वैल्यू है, देखो कितना आपके पास 1/4 पाई। अपने से बना लोगे इसको ना, ठीक। अभी देख लो, अच्छा क्यू बटा आर प्लस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, अभी इक्वेशन खत्म हो गया सर। अब इसमें से कॉमन क्या ला सकते हो बताओ, इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर से क्यू और नीचे से देखो होता है ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नोट मिल रहा है ना, लिखो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और सर स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का ऑल स्क्वायर। यहाँ का बचेगा 1/r प्लस एल का ऑल स्क्वायर। वाह, ऐसी पढ़ा जाता है सर, मेरे साथ बोला करो। तो दूसरे जी बोलता है। देखो अब दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। आइए एलसीएम निकालिए सर। ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एलसीएम क्या हो गया, जिसके एलसीएम निकलता है क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। आर माइनस एल का क्या हो गया, अब इंटू आर प्लस एल का क्या हो गया। चलिए इससे डिवाइड करे हैं तो ये कटे हैं तो ये बचे हैं ना, इससे इसमें गुना कराएं तो क्या हो गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे गुना कराएं, इसे डिवाइड कराएं तो कटे ही बचेगा ना, 1 में गुना कराएंगे तो आर माइनस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। हमारे पास हो गया ई बरोबर, देखना क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL ना, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना हो गया, एल का स्क्वायर। देखो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे कोष्टे में रखना ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे आर का स्क्वायर माइनस 2RL ना, और प्लस का हो जाएगा एल का स्क्वायर। बट्टा में हमारे पास कुछ, देखो इसको कैसे लिखोगे समझो। हमने कहा था कि 5 का स्क्वायर अब 4 का स्क्वायर हो तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। देखो इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे हम, टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग आर माइनस एल, और फिर क्या लिखेंगे आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात को समझ रहे हो। अब पूरे में स्क्वायर ब्रैकेट का आपका बंद है। फिर आगे चलोगे तो हमारे पास हो गया इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। देखो आपके पास हो गया आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2RL, और माइनस गुना प्लस क्या हो गया एल का स्क्वायर। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बात को समझ रहे हो। आप पूरे कौची है होल स्क्वायर, पूरे में स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए ये आर स्क्वायर सार स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया इक्वल टू क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। फिर देखो
2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL हो गया। देखिए ई ज्यों कहते हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर ना। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, हमारे पास हो गया ई इजकल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखना जरा इसको कैसे लिख सकते हैं, 4RL को लिख सकते हो आप 2L इंटू का लिख सकते हो 2R ना, चलो ऐसे लिख सकते हो। दो दूने कितना हो गया 4, अब R गुना L हो जाएगा ना 4RL। चलो हमको कुछ काम निकालना, देखना अब नीचे बट्टा में आपके पास क्या है, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब पूरे कौची है होल स्क्वायर। बात को समझ रहे हो। चलो एक काम करना, ये अब लिख देना क्यू के साथ 2A लिख देना, अब बगल में 2R लिख देना, जो को तो उतारना। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, यहाँ लिखूंगा हम लोग ई इजकल टू, लिखूंगा 1/4 पाई, क्या लिखूंगा एप्सिलॉन नोट। हम क्या कह रहे हैं समझना, यहाँ पे 1 लिख दिए, क्यू को इसके साथ गुना कर दो, क्यू इंटू का हो जाएगा 2L, अभी बगल में कौची है 2R, यहाँ लिखूंगा हम क्यूब इंटू कौची 2L, बगल में क्या है 2R। अब बट्टा में आपके पास क्या है, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कौची है होल स्क्वायर। चलिए बात को समझ रहे हैं। देखो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा, याद है आपको, आप पढ़े हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं था, बस इस तरह से डायग्राम था, आप देख लेना। अब यहाँ पे कौची था माइनस क्यू, कौची था प्लस क्यू, इसके बीच में सरी वाला एल था, क्या था एल, दोनों का दूरी कितना था 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी सूचित करते हैं। अब बताया गया था आपको इसका परिभाषा कि दो आवेशों में किन एक आवेश का परिमाण, माने मान लीजिए वो क्यू ले लिए, अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कौची 2L के गुणनफल के बराबर होता है कौची वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मात्रा कौची बताया था कूलाम मीटर। ठीक है, तो देखो तो क्यूब इंटू 2L के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं P, यहां लिख देंगे हम लोग E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, देखो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P, अब बगल में कौची है 2R। अब नीचे देखो तो आपके पास क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो गया 2 होल स्क्वायर। देखो एगो आपको बताया गया था, याद करना कि इसमें चंचला नहीं है ना, एक प्रश्न आप पूछी थी कि सर ऊपर में हम एल का मान कहे नहीं जरूर रख सकते हैं, याद है। देखो अब यहाँ पे एल के जगह पर कुछ हो गया पी हो गया, यहां लिखेंगे हम कि यहां आर की अपेक्षा एल का मान बहुत कम है। देखो परिभाषा पढ़े हो ना कि देखो एल जो होता है बहुत छोटा दूरी होता है, अब आर कितना हो गया, देखो आर हो गया पूरा यहां से यहां तक, देखो आर कितना हो गया यहां से यहां तक, अब एल बहुत छोटा होता है, तो आर की अपेक्षा एल का मान बहुत कम है, एल का दूरी बहुत कम है, इसलिए एल को निगलेक्ट करके चलोगे। जब एल को निगलेक्ट करके चलोगे तो एल का मान क्या रख देना 0 रख देना। देखो यहाँ आर की अपेक्षा एल का मान बहुत कम है, इसलिए आप एल बराबर क्या लेके चलो 0 लेके चलो। जब एल बराबर 0 बिठाओगे तो आपके पास हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ हो गया P इंटू कौची 2R। अब बटा में आपके पास क्या हो गया, देखना देखो इसका मान 0 रख दोगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर के पावर क्या हो जाएगा 4। बात को समझ रहे हो। चलिए अब देखो तो एक बार से ई वाला कट जाए, कितना बार में 3 बार में, 4 बार हो गया ना, ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ क्या हो गया 2P बटा में क्या हो गया RQ। इस सर ब्रैकेट हटा देना, यहाँ लिख देना E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है कौची 2P बटा में कौची RQ। यही सर अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने कौची है व्यंजक है। यह अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का क्या है, व्यंजक है। मतलब इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, थर्ड। इसी फार्मूला से आपको सवाल बनेगा। P आपका वैद्युत द्विध्रुव गुण हो गया, R आपका दूरी हो गया। अभी सर कुछ हो गया 1/4 पाई किसका मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सब याद रखो यार, शेयर कर देते हैं मोबाइल में देखने।